व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। आज के चैनल में हम क्या करेंगे, जनवरी का कैश बुक तैयार करेंगे। उससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, दिसंबर का कैश बुक, दिसंबर का लेजर और ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो होगा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा जनवरी का कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, आइए देखिए, आपको ये तो मालूम होगा जिस मंथ के लास्ट में हम बैलेंस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और जो भी हम नेक्स्ट मंथ का बैलेंस निकालते हैं तो उस मंथ का लास्ट का नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका 351805 है, इसको हम क्या करेंगे, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। ओके, जनवरी तो ये वाला जो बैलेंस होगा ये हमारा ओपनिंग बैलेंस के नाम से इधर आ जाएगा। ठीक है, 351805 तो यहाँ पे ये वाली सारी बुक, बाकी की जो अमाउंट है वो सब हम डिलीट कर देंगे। ओके, ये रहा, सब हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, ये भी हम यहाँ से, ये सब चीज़ यहाँ से इस वजह से डिलीट हो जाएगा। ये अब 0 हो चुका है। ओके, तो देखिए दिसंबर का तो क्लोजिंग बैलेंस 3518 जो ये हमारा जनवरी का ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। ठीक है, इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है, ये रहा नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये रहा, इसको थोड़ा साइड में लगाएंगे। गलत लग गया, ये तो जाए इस साइड और ये इस साइड आ जाए। हाँ, ये सब ठीक है। ओके, और ये कैश बुक हमारा जनवरी का है, पेमेंट ये टू कैश। ठीक है, ओके। तो देखिए इसके बाद में टू ओपनिंग बैलेंस तो आ गया है। अब 1 जनवरी के अंदर अगर आप देख रहे हैं कैश की अमाउंट कितनी है, 80,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1 जनवरी 11, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या, किस नाम से, टू कैपिटल के नाम से। कैपिटल में हमने कितना लगाया, 80,000 कैश लगाया। ओके, तो देखिए 80,000 इसके अंदर यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इस एंट्री के अंदर कोई कैश है, नहीं, कोई कैश नहीं है, तो ये वाली एंट्री इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि मैंने कैश बुक आपको बताया था एक अपना में एक सेपरेट बुक है जिसमें केवल ओनली कैश का ही रिकॉर्ड रखा जाएगा। ओके, कैश का ही रिकॉर्ड रखेंगे इसके अंदर हम। और ये भी बताया था जो कैश डेबिट है वो पेमेंट रिसीव वाली साइड आएगा, और जो कैश क्रेडिट है वो आपका पेमेंट वाली साइड आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन पर ब्याज दिया, तो जाहिर सी बात है पेमेंट हो रहा है। तो 3 जनवरी के अंदर हमने कैश पेमेंट किया, तो थर्ड वन, तो यहाँ हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़, तो ये 50 रुपीज़ देखिए इसमें यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है हमने सुरेश को माल बेचा, तो सुरेश को माल हमने उधार बेचा हुआ है, तो इसमें कोई कैश का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो ये वाली एंट्री इसमें नहीं आएगी। इसके बाद हमने क्या किया, सुरेश ने हमें माल रिटर्न किया है, यानी कि सुरेश से माल वापसी आ गया है, उसका भी हमें यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है। उसके बाद हमें सुरेश से प्राप्त हुआ है 19,750 रुपये प्राप्त होने हैं, और उसमें हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 1975, तो हमारे पास कैश रिसीव कितना हुआ, 17,775। तो यहाँ पे हम किस डेट में हमें रिसीव हुआ, ये हुआ 6/1 के अंदर, और 6/1 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका टू सुरेश, टू सुरेश में आप यहाँ पे कितना 1,775। ओके, ये हमें कैश रिसीव हो चुका। नेक्स्ट, ये एक फिक्स्ड करंट अकाउंट से फिक्स अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, तो इसमें भी कोई कैश का अमाउंट नहीं है। ओके, इसमें ये देखिए मैं 8 जनवरी के अंदर हमें कैश रिसीव हुआ है, लेकिन किस पर्पज से रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट, हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 08 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 800 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस किया, यानी कि खर्च हुआ कैश 1 जनवरी को 100 रुपये का, तो ये आपका पेमेंट साइड आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा।
ये है आपका क्या डेट है इसकी, इसकी डेट है 9 जनवरी 9/8। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना रुपीस, 100 रुपीज। ओके, उसके बाद में फिर 10 जनवरी को ऑफिस एक्सपेंसेस किया गया 500, तो ये भी यहाँ पे डाल देते हैं 10 जनवरी के अंदर, पेमेंट क्रेडिट है बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना है 500 रुपीज़, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, पर्सनल यूज़ के लिए 11 जनवरी को 1000 रुपये यूज़ किए, 1000 रुपीज़ यूज़ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/1 बाय ट्राइन। ओके, तो ये कितना आ गया आपका 1000 यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद अब हमें क्या हुआ, 12 जनवरी को कमीशन रिसीव हुआ कैश 3000 रुपये, तो ये आपका रिसीप्ट साइड आ जाएगा, यानी कि 3000 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं 12 जनवरी को 12/1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, टू कमीशन, कितने 3000 रुपीज़, ये देखिए रिसीव हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करा, 150 रुपये हमने दान के दे दिए, पेमेंट किया, तो ये हमारा पेमेंट साइड आ जाएगा। क्या डेट है इसकी, 13 जनवरी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे बाय डोनेशन। ओके, कितना का पेमेंट किया हमने डोनेशन में, 150 रुपीज़, तो ये 150 रुपीज़ इसमें ऐड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डोनेशन के बाद हमें रेंट रिसीव हुआ और कैश के रूप में रिसीव हुआ, देख रहे हैं आप 14 जनवरी को, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 जनवरी 14/1, यहाँ पे आ जाएगा टू रेंट रेंट में हमें कितने रुपीज़ प्राप्त हुए, 1500 रुपीज़, तो देखिए 1500 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या हुआ, शॉप एक्सपेंसेस दिया 350, यानी कि पेमेंट किया गया, तो यहाँ पे पेमेंट हुआ, किस डेट में पेमेंट किया, ये 15 जनवरी 15/1 के अंदर बाय शॉप एक्सपेंसेस, कितना हुआ 350, तो 2150 हमारा टोटल पेमेंट हो चुका है अब तक। ओके, पेमेंट इतना जा चुका है। उसके बाद में क्या हुआ, नगद सेल हुई 1500 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आ जाइए, ये रहा, ये हमारा यहाँ पे किस डेट में हुआ, नगद सेल्स हुआ ये 16 जनवरी के अंदर 16/1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेल्स आ जाएगा आपका, कितने रुपए का सेल्स हुआ एक बार देख लेते हैं, 1500 रुपीज़, तो यहाँ पे 1500 हमें रिसीव, और जो हमने नगद सेल्स किया था उसमें से वो कुछ माल वापस लेके आया, तो हमारे पास माल आया और हमने जितने का माल लेके आया उतने का हमने उसको कैश रिटर्न कर दिया, तो कितने का पेमेंट किया हमने 150 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाइए 17 जनवरी के अंदर, 17 जनवरी के अंदर यहाँ पे टाइप करेंगे आप बाई सेल्स रिटर्न का आप पेमेंट किए हो, कितने का 150 रुपीज़। ओके, ये देखिए। उसके बाद क्या हुआ, आपने मशीनरी खरीदी 18 जनवरी को 1500 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/1, यहाँ आ जाएगा बाई मशीनरी 1500 रुपीज़ की आप मशीनरी परचेज करके। ओके, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लें, तो चल ये लाइन यहाँ से हटा के मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करा, स्टेशनरी लिया 19 जनवरी को 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 19/1 यहाँ पे आ जाएगा बाई स्टेशनरी, कितना रुपये का है 100 रुपीज़ का लिया, ये इसमें ऐड हो चुका। उसके बाद हमने क्या करा, ये स्टेशनरी हो गया, हमने परचेज से माल खरीदा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, मैंने परचेज किया किससे, टैक्स से, मैंने यानी कि माल खरीदा टैक्स से, लेकिन ये एंट्री कैश की नहीं है, उधार की है, कि किस नाम आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें। उसके बाद जब जैसे ही मैंने टैक्स से माल खरीदा तो मैंने उसको 21 जनवरी को पेमेंट कर दिया, रहा देखिएगा 21 जनवरी को 21 जनवरी, और कितने का बाय टैग 5000 का यहाँ से पेमेंट हो चुका है मेरी तरफ से। उसके बाद हमने क्या करा, वेजेस मजदूरी दी 150 रुपये की 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी 31 यहाँ पर आ जाएगा आपका बाई वेजेस
कितने का 150 रुपीज़ का मैं वेजेस दे चुका हूँ। अब मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो देखिए टोटल किस साइड का ज़्यादा आ रहा है। अब तक मुझे रिसीव हुआ है 4,56,386 मुझे रिसीव हो चुका है इस महीने का कैश। और इस महीने का जो पेमेंट क्या है 9,050 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, अब इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस करेंगे। जैसे ये मेरा वाला क्लोजिंग बैलेंस ये है, रिसीव वाला बैलेंस ये है, माइनस, और इसको हम किससे माइनस कर देंगे, इस वाले बैलेंस से। तो देखिए आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इस बार 447330, यानी कि इस महीने का, यानी कि जनवरी की जो क्लोजिंग बैलेंस है, जनवरी की जो मंथ का आपका पास कैश बचा है वो 4,47,330 रुपीज़ इतना। तो आइए एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं अपना टैली को ओपन करके। ओके, हम थोड़ा बहुत जल्दी ही पहुंचने वाले हैं टैली का प्रैक्टिकल के लिए। बस इसमें अब हमारे केवल 2 मंथ रह गए हैं, फरवरी और मार्च। ठीक है, जैसे फरवरी मार्च हो गए तो फिर हम टैली का प्रैक्टिकल ही स्टार्ट करेंगे। इसका डेट चेंज कर लेते हैं। डिस्प्ले, सॉरी कैश बुक चेक करना ना मुझे, तो डिस्प्ले यहाँ पे अकाउंट बुक्स, एक काम करेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से ज़्यादा चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैश बुक, और ये मुझे चेक करना है किसका, मुझे चेक करना है जनवरी। तो आइए एक बार मैच कर लेते हैं। कैश बुक कहाँ है, ये कैश बुक, देखिए इसको बंद कर दें, इसकी तो क्या जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, इससे मैच करते हैं। देखिए 4444737330, यानी कि आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। देखिए यहाँ भी देख रहे हैं पेमेंट वाली साइड जो मेरा टोटल आ रहा है 9050। ओके, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस देखिए आपका मैच हो रहा है क्या। ओपनिंग बैलेंस आप कितना डाले थे इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए 351850। तो देख लेते हैं एक बार, 351850 बिल्कुल सही आंसर, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। ओके, तो हम थोड़ा जल्दी नज़दीक ही पहुंचने वाले हैं। तो आपने इसके अंदर कंप्लीट कर लिया होगा, आई थिंक दिसंबर तक आपने लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा अपना कैश बुक। ओके, लेजर भी और रजिस्टर में आपने जर्नल एंट्री भी और ट्रायल बैलेंस भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जनवरी का आज मैंने बना दिया है, तो जनवरी का भी आप बना लीजिएगा। फिर हम फरवरी और मार्च का और बनाएंगे। उसके बाद हम सिस्टम पे टैली को कैसे एंट्री करते हैं। ओके, कोई भी अगर एंट्री रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, बैलेंस में इफेक्टिव हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।